जय हिंद दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि 12वीं पास वालों के लिए जो वैकेंसी आने वाली थी फाइनली वो आ गई है 3400 प्लस पोस्ट पे और ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। आज मैं इस वैकेंसी का बिना किसी मिस्टेक के रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल सबमिट तक फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं। आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा ताकि बिना किसी मिस्टेक का आप लोग फॉर्म फिल कर सके। तो सबसे पहले आपको इसका नोटिस दिखा दे रहा हूँ। नोटिस में आप देख सकते हो 20/10/2024 इसका लास्ट डेट है और 21 सितंबर से स्टार्ट है, यानी कि 20 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। उससे पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है। तो सबसे पहले आपको ये वेबसाइट के लिंक में आ जाएगा। वैसे तो कोई सभी आरआरबी के वेबसाइट में आप जा करके ये लिंक में आ सकते हो, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैं डायरेक्ट लिंक दे देगा यहाँ का। ठीक है, तो अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई ये क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर दिए। कर देने के बाद आपको क्या करना है? कंट्री ऑफ नेशनलिटी, तो आपका नेशनलिटी कौन सा है? तो भैया हमारा तो इंडियन है, तो इंडिया, यानी कि हम इंडियन है, भारतीय हैं, तो इंडिया चयन कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फुल नेम लिखेगा। आपका जो 10th के सर्टिफिकेट यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, 10th के सर्टिफिकेट में जो नाम लिखा है सेम वही नाम यहाँ पे एंट्री करना है। फिर रीटाइप करना है, जैसे मोहन वगैरह कुछ भी आपका एग्जाम्पल के लिए नाम है तो ऐसे आपको टाइप करना है। ठीक है, टाइप करने के बाद आपको अगर आप नाम चेंज किए हो तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अपना क्या कीजिएगा? डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। जो 10th के सर्टिफिकेट में है वही डेट ऑफ बर्थ डालिएगा कंपलसरी, क्योंकि देखिए अगर आपका 10th के सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है अगर वो नहीं डालोगे तो बाद में एडिट करेक्शन के ऑप्शन में जाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। और अगर एडिट करेक्शन नहीं करोगे तो भैया जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे आप फंस जाओगे। तो सिंपल सा एडिट करेक्शन के टाइम ना जाना पड़े, इससे अपने 10th के सर्टिफिकेट के आधार पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 98 है मान लीजिए, ठीक है, तो ऐसा डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रीटाइप कर दीजिएगा सेम। ठीक है, फिर आपका सेलेक्ट जेंडर मेल है तो मेल डाल दीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल, जो भी अपना अपना जेंडर डाल दीजिएगा। उसके बाद पापा का नाम डालिएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में रीटाइप पापा का नाम यहाँ पे दोबारा फिल कीजिएगा। जो 10th के सर्टिफिकेट है, याद रखिए रजिस्ट्रेशन 10th के सर्टिफिकेट के आधार पे आप कर सकते हैं। उसके बाद मदर्स नेम डालना है, अपने माँ का क्या नाम है सेम आपको यहाँ पे रीटाइप कर देना है। करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों? आधार कार्ड का नंबर डालना है यहाँ पे। उसके बाद वेरीफाई यूजिंग आधार, तो एक, ठीक है, तो वेरीफाई कर लेना है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी जो चालू ईमेल आईडी, क्योंकि उसमें एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। ठीक है, अब उसके बाद सेम टू सेम यहाँ पे ईमेल आईडी जैसे कुछ भी ईमेल आईडी डाल दिए। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको क्या करना है? जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल पे ईमेल आईडी चेक कीजिएगा, वहाँ पे ओटीपी जाएगा, यहाँ पे सबमिट कर देना है। फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालना है, फिर जनरेट ओटीपी करना है, फिर यहाँ पे ओटीपी सबमिट कर देना है। ये आपका कंपलसरी है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है? पासवर्ड क्रिएट करने के टाइम आपको बता दूं, आपका नाम मान लीजिए मोहन है तो मोहन का कैपिटल लेटर हो गया, उसके बाद ए स्मॉल हो गया, ऐसे मतलब एक कैपिटल एक स्मॉल और एक आप स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि आप कैरेक्टर जैसे कि @ हो गया, हैशटैग हो गया, स्टार हो गया, डॉलर हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सब में से कोई एक आप डाल दीजिएगा। आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा 8 अक्षर का। ठीक है, पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है? 4271, ये जो कैप्चा कोड है ऐसे ही आपके मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर जहाँ पे भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो वो शो हो रहा होगा, यहाँ पे सबमिट कर देना है। फिर प्रीव्यू एंड क्रिएट इन अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो क्या करना है? आपको यहाँ पे लॉग इन हियर पर क्लिक करना है। ये ठीक है, अब लॉग इन हियर पे क्लिक करोगे या फिर डायरेक्ट आप इस पेज में आ जाओगे। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालना है, फिर जो पासवर्ड क्रिएट किए हो यहाँ पे वो डालना है। चेक कर लीजिएगा पासवर्ड सही डाला है या गलत डाला है। फिर 6087 जो नंबर है, ये ऐसी आपके में कैप्चा कोड आ रहा होगा, जैसे कि मैं ये चेंज कर सकता हूँ बार बार, तो आपके में भी कैप्चा कोड आ रहा होगा, उसको यहाँ पे डाल करके लॉगिन कर दीजिए। कि कैप्चा कोड यहाँ पे डालोगे ना तो यहाँ पे हरा कलर का एक राइट का निशान हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ 0347, हाँ, तो देखिए मेरा कैप्चा कोड सही है, तो ऐसे ही आपके सामने में भी आएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए लॉगिन करते हैं।
जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हो आपके सामने में कुछ इस प्रकार से पेज खुल करके आ जाएगी। आप एप्लीकेशन हिस्ट्री में जा करके चेक कर सकते हैं, इससे पहले कोई फॉर्म फिल किए हों वो शो हो जाएगा। अगर नहीं किए हैं तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप क्लिक करोगे आपके सामने में दो वैकेंसी निकल करके आई हुई है। एक तो अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th पास वाली वैकेंसी, एक ग्रेजुएट लेवल यानी कि स्नातक पास वैकेंसी। तो जिसमें आप फॉर्म फिल नहीं किए उसमें कर सकते हैं। तो सिंपल सा आप कोई सा भी एक आरआरबी अपना पसंदीदा यहाँ पे चयन कर लीजिएगा। चयन करने के बाद आपको क्या करना है, आई एम नॉट करंटली, मतलब एक ही आरआरबी चयन करना है। एक बात याद रखिएगा, दूसरा मत कीजिएगा, 2-3 बार फॉर्म फिल मत कर दीजिएगा, ठीक है। टिक लगा करके यहाँ पे नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए एक मैं आरआरबी आप लोगों को चयन कर ही लेता हूँ। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक कौन सा लूँ, ठीक है ये रख लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ऑलरेडी अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। मैं कुछ हाइड कर दिया हूँ, ठीक है। तो वो सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद आप क्या करना है, आपको चेक करते जाना है कि कुछ गलत है या सही है, जो भी है आपको चेक कर लेना है। आपका जो कट मार्क का निशान वगैरह, मोल और नेक, जो भी आपका कैटेगरी वगैरह सब कुछ चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको क्या करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट क्या है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज में जाना पड़ेगा, जो भी है आप अपलोड कर दीजिएगा। फिर से नेक्स्ट डाटा पे आ जाओगे तो आपसे पूछेगा क्या आप एक सर्विसमैन कोटा कैंडिडेट है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद आप अगर पीडब्ल्यूडी यानी कि पीएच कैंडिडेट है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो ही रहने दीजिएगा। इसके बाद अगर आप स्क्राइब वगैरह कैंडिडेट है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर तो यस है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे, तो अगर आप रेलवे में ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो भैया यहाँ पे नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी, अगर तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल में क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना यहाँ पे बैंक अकाउंट का डिटेल डाल दीजिएगा। वैसे तो मेरा शो हो रहा है, इसको मैं ब्लर कर दिया हूँ, आपके सामने में अगर शो होगा तो उसको भी आप बैंक अकाउंट डिटेल डाल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपका 10th का डिटेल ऑलरेडी आ जाएगा, क्योंकि ये 10th का जो डिटेल है ना वो आप लोगों को जब रजिस्ट्रेशन के टाइम किए हैं या फिर और फॉर्म फिल किए हैं उस टाइम डाले होंगे, ठीक है। तो 10th का डिटेल आएगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 12th का अपना डिटेल डाल देना है। 12th का डिटेल डालने के बाद आपको 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद एड पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे कि यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे सेम कर दिया, स्टेट जो भी स्टेट से आप पढ़ाई किए हो डेश वो डाल दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट अपना डाल दीजिएगा, फिर बोर्ड का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा, फिर डेट ऑफ रिजल्ट, आपका रिजल्ट कब आया था वो डालिएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप हिंदी या इंग्लिश, कंप्यूटर का टाइपिंग क्या करना चाहते हैं, या तो हिंदी में करना चाहते हैं या इंग्लिश में करना चाहते हैं, ठीक है। डू हैव टाइपिंग प्रोफेशन इन इंग्लिश इन हिंदी या कंप्यूटर, तो यस कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और परसेंटेज कितना बना वो देख लीजिएगा आप। तो परसेंटेज जो भी बना है वो ऑलरेडी कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो भैया यहाँ पे एंट्री करके डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको एड पर क्लिक कर देना है। फिर जैसे ही आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल डालने के बाद, चाहे आप 12वीं का डाल सकते हो या स्नातक का भी डाल सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है। आप डालते हो और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हो, आपके सामने में फोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा अपलोड करने के लिए। तो अपलोड करने के लिए जब ऐसा आएगा तो आपको एक चीज़ याद रखेगा, सिग्नेचर आपका रहेगा 30 से 70 KB के बीच, फोटो भी 30 से 70 KB के बीच, तो उसी के बीच में आपको रखना है। और सिंपल वाइट बैकग्राउंड वाली फोटो चलेगा इसमें, ठीक है। तो करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका जो प्रेफरेंस का ऑप्शन है, प्रेफरेंस आप कौन कौन सा पोस्ट में देना चाहते हैं, जो पोस्ट आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। जैसे कि आप CCTC में देना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक डाल दिए। आप ICF अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो भी आप डालना चाहते हैं वहाँ पे डाल दिए, फिर यहाँ 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 पे डाल दिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बताया। फिर ऐसा डाल दिए। डालने के बाद आपको क्या करना है, इधर टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद प्लेस का नाम लिखना है और यहाँ पे आपको प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर उसके बाद आपके सामने में
पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट उसके बाद आपके कैटेगरी के हिसाब से, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपये पे है, यानी कि SC ST और PH कैंडिडेट का जो 100% रिफंड हो जाएगा। और बाकी जो अदर कैंडिडेट है ना, OBC EWS और जनरल, उनका 500 रुपया फॉर्म का फीस है, जिनमें से अगर आप एग्जाम में बैठते हो तो 400 रुपया फॉर्म फीस रिफंड हो जाएगा। इस प्रकार से आप भी स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है, बिना किसी मिस्टेक के। तो जरूर आप फॉर्म फिल कर दीजिए और लास्ट डेट से पहले कीजिएगा, अभी जल्दबाजी मत कीजिए, 1-2 दिन स्लो देख लीजिए, उसके बाद फॉर्म फिल कीजिएगा। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलते आता हूँ, पहले हर एक वैकेंसी का जानकारी ले लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म फिल कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए होगी तो लाइक कर दीजिएगा। डेली नई नई सरकारी भर्ती की अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।